नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में बीते दिनों एक गोलीकांड हुआ है चिराग, खबर से आप वाकिफ़ हैं और ज़्यादातर लोग उस खबर को समझ चुके हैं, लेकिन इस गोलीकांड में जो किरदार हैं उनकी सबकी उम्र 20 साल से कम है और उनके जो नाम हैं वो बड़े अतरंगी हैं। वो याद दिलाते हैं बम्बई की याद दिलाते हैं, बम्बई के उस गैंग की याद दिलाते हैं जब वहाँ पर गैंग वॉर हुआ करती थी। तो जिस तरीके के नाम होते थे उस तरीके के नाम की याद दिलाते हैं। जो गोलीकांड हुआ उसका कोई ख़ास मकसद नज़र नहीं आता। क्या हम ये मानकर चलें कि दिल्ली में एक नए गैंग की शुरुआत हो रही है जिसमें शामिल लोगों की उम्र 20 साल से कम है, यानी कि एक नए इरादे के साथ दिल्ली में एक नई गैंग शुरू हो गई है। देखिए, मैं इसको गैंग वॉर तो नहीं बोलूँगा। ये कुछ ऐसे लड़के हैं जो आवारा किस्म के लड़के एक हैं। गैंग तो बना रहे हैं ना, जिसकी उनकी उनकी पृष्ठभूमि, उनके नाम, और पहली बार ही किसी वारदात में शामिल नहीं, उससे पहले भी उनके नाम सामने आए हैं। दिल्ली के भजनपुरा की घटना है। ये परसों हुई थी घटना, जिसमें एक अमेज़न में एक आदमी काम करता था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और वजह थी ये कि एक संकरी गली थी, 2 बाइक आमने-सामने थी, जो पुलिस का कहना है कि दोनों में ये हुई कि पहले कौन निकलेगा। और आप सोचिए, छोटी-सी बात को लेकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से ऐसे गोली मारी गई और 2 लोगों की गोली मारी, मामा-भांजा थे दोनों। इसमें भांजा तो एक्सपायर हो गया। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। मतलब हम उस मनोस्थिति को बयां भी नहीं कर वो सकते। तो है ना, वो तो है, लेकिन लेकिन चिराग, कोई वजह समझ में नहीं आती ना। ये कोई वजह नहीं है, ये तो एक नॉर्मल नॉर्मल हम रोड रेज इस तरह के देखते रहते हैं तमाम, रेड लाइट पे या कहीं किसी की बाइक टच हो गई तो एक, लेकिन कोई निकाल कर पिस्तौल, वो भी जहाँ पर ये हुई है वो कोई बहुत कोई हाईवे नहीं था, कोई कोई वैसी मेन रोड नहीं थी, नॉर्मल एक कॉलोनी की नॉर्मल रोड थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि संकरी गली, और कोई ऐसा मकसद भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत छोटा सा मकसद। लेकिन वो लोग हम लोगों के जैसे या कई और लोगों के जैसे नहीं सोचते। आप सोचिए कि नॉर्थ गोंडा, घोंडा, भजनपुरा, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कई लोगों की बहुत ख़राब है। और ऐसे में वो लोग क्राइम की तरफ, लोअर मिडिल क्लास जिसे भी क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और उनको लगता है कि सोशल मीडिया पर वो देखते हैं, नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है इन लोगों के जो पकड़े गए हैं। और वो देखते हैं कि यहाँ पर फोटो डालने से तो बड़ा मान सम्मान मिलता है, या व्यूज़ मिलते हैं, या कहा जाए कि एक वाहवाही होती है कि भाई डॉन है। आप सोचिए इनके नाम किस तरह के थे, डॉन थे, बावर्ची, इस तरह के नाम थे। डॉन है ना, मामा बिरयानी, बावर्ची, तो यही तो मैंने आपसे कहा, ये याद दिलाते हैं जब हम इस तरीके के नाम हमने फिल्मों में सुने थे, या फिर 90 के दशक का जो बम्बई था, 80 के दशक का जो बम्बई हुआ करता था, वहाँ पर जो गैंग के जो तमाम जो अपराधी होते थे, जो उनके इस तरीके के अतरंगी नाम होते थे, या कुछ जो डी कंपनी से जुड़े हुए लोग होते, उनके इस तरीके के वो अतरंगी नाम रखते थे अपने, उसके पीछे की अपनी ढेरों कहानियाँ होती थी। सवाल ये है कि क्या इतिहास एक बार फिर अपने आप को लोकेशन बदलकर दिल्ली में दोहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब नई पौध हैं, नए लड़के हैं, ये सारे के सारे जो इस तरीके के क्राइम में शामिल हैं। जैसे मैंने कहा कि इनको अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन जहाँ तक बात है गैंग कितना बड़ा है, आप सोचिए अगर बेल हो जाती है, ये 2 आरोपी इनमें से जुवेनाइल थे पहले जिन्होंने क्राइम किया, और जो बाल सुधार गृह गए और कुछ समय के बाद बाहर आ गए। हमने देखा निर्भया केस में भी यही हुआ। तो उनको एक दुस्साहस मिलता है, उनको लगता है अच्छा ये है, मतलब क्राइम करके बस सिर्फ इतना ही करना है, होता हाँ। है, यही सजा होती है। तो वो कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, दोबारा किया जाए। चेन स्नैच करेंगे किसी की, तो 2 तोले की, 3 तोले की कोई चेन पहन के आता है। लाख 1.5 लाख रुपए का हो गया उनका। हो गया, पूरा महीना निकल गया। माँ बाप से पैसे लेने की जरूरत ही ना, वो देने के लिए तैयार, उनको पता होता है उनकी। इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इन ये जो लड़के पकड़े गए हैं इस गोलीकांड में, कहाँ के रहने वाले, क्या इनका, इनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये भजनपुरा इलाका, मुस्तफ़ाबाद इलाका, नॉर्थ गोंडा, सुभाष मोहल्ला, ये आसपास ही है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। ये वहीं के रहने वाले हैं सारे लड़के। सवाल ये उठता है, जो आपने काफ़ी शुरुआत में ही प्रश्न किया था, कि इनके घर वालों का कंट्रोल नहीं है, ये इनकी सोशो इकोनॉमी जो सिचुएशन है बहुत वर्स्ट है। फिर ये क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, तमाम डालते हैं, हथियार इनको मिल जाता है। आप सोचिए, हम हाँ, ये भी एक सवाल है, मैं ये भी आपसे पूछने वाला था कि इनके पास पिस्तौल, बंदूक आई कहाँ से जो इन्होंने फायर कर दी, गोली कहाँ से मिली इन्हें? आप सोचिए कितना आसान है बंदूक लेना। मैं तो ये G20 की हम तैयारी कर रहे हैं और उसके ये हो रहा है फिर। आप सोचिए कि यहाँ ये घटना हुई, वहाँ से मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर दूर ही पार्लियामेंट है, इससे ज़्यादा दूर नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाना, और प्लस
हथियार इतना आसानी से मिल रहा है, बहुत आसानी से मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ। हालांकि दिल्ली पुलिस ये नहीं कि कार्रवाई नहीं करती, टाइम टाइम पर पकड़ती है, लेकिन ये नाकाफी हो रहा है ना साबित, क्योंकि अगर बच्चों के हाथ में, तो बच्चा गैंग बोल रहा हूँ इसको, ये बच्चे यहाँ 18 साल के, 19 साल के, ठीक है कानून की दृष्टि में वो बेशक लीगल हो गए, लेकिन आप सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं। जरा सी बात पर आपने किसी का घर उजाड़ दिया, आप उसके परिवार से जाकर पूछिए, हम तो बयां भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उनके तो घर का चिराग बुझ गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें वो ग्रुप भी है, बच्चे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसमें हथियारों की खेप का मामला भी है, इसमें पुलिस की नाकामी भी है। आप सोचिए कि कोई किसी को डर ही नहीं है, क्योंकि ये और सवाल, सिस्टम भी है, ये ये आप सिस्टम हाँ, देखिए कि उनको लगता है कि ठीक है क्राइम करके यहाँ जाया जाता है, ये तो मैं आ जाऊंगा 1-1.5 साल में बाहर, फिर करते हैं, नहीं नहीं, ये सवाल वहाँ भी मैंने, खाना मिलेगा, वहाँ भी रहने के ये लिए। सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तो उसमें जो 3 जो आरोपी जो पकड़े गए थे उस वक्त भी सेम मौका, केस था। उनका भी केस ऐसे था, उनका कोई मकसद नहीं था नेम फेम जैसा कमाना और किसी को चलो इसे ही मार देते हैं। तो इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि दिल्ली में कि एक नए गैंग की शुरुआत हो रही है जिसको लीड करेंगे ये इस उम्र के लड़के, क्योंकि उनकी भी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी जो अतीक अशरफ हत्याकांड में शामिल। आपने बात ठीक कही है, और उस इलाके में तो ऑलरेडी कई सारे गैंग हैं, तो ये भी कह सकते हैं एक और गैंग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अगर इनको जल्दी बेल मिल जाती है या आकर इनका तो साहस बढ़ेगा, इनके साथ और लड़के अट्रैक्ट होंगे कि देखो मैं तो गया था। मीडिया टेंशन भी कैसे मिलेगी, कुछ बड़ा करो कुछ बड़ा, तो क्या ये क्योंकि अतीक अहमद हत्याकांड में भी यही जो पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें भी यही इशारा है, उसके अंदर भी कई हमने ऐसे भी केस देखे हैं अनूप की, अपराधी जब बाहर आता है ना तो कहता है मेरा देखा था टीवी पर, चला था ना पूरे दिन, या आसपास के इलाकों में इतनी चर्चा हो जाती है उसकी कि आप मतलब ये फलाने का बेटा तो ने ये कर दिया। अभी पुलिस का क्या है इसमें, पुलिस क्या कर रही है या आगे इसके अंदर और क्या है? पहले तो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, अब पुलिस कहती है हर घटना पर तो हम खड़े नहीं हो सकते, ठीक है मान लिया, आपने डिटेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आरोपियों को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो हथियारों का मिलना और ये जो कहीं भी कोई भी गोली चला रहा है और कितनी भी गोलियां चला रही है, आप सोचिए अजीब सी बात हो गई है। तो और फिर पुलिस क्या कहती है कि ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, तो भाई रोज होना चाहिए फिर तो, पहली बार नहीं हो रहा है तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना। ये तो चिराग देखिए, अभी तो एक ने गोली चला दी तो पकड़ लिया गया, तो अगर ऐसे ऐसे कितने नौजवान पिस्तौल लिए घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, हम तो G20 की तैयारी कर रहे हैं और पूरा एकदम चाक चौबंद बहुत व्यवस्था। आपने वाजिब सवाल पूछा, कितने लोग घूम रहे हैं और कितने लोग, आप चले जाइए कल्याणपुरी, आप चले जाइए नंद नगरी दिल्ली के, आप जाइए, अगर किसी पुलिस, मैं तो ओपनली चैलेंज करता हूँ दिल्ली पुलिस को, अगर उनकी हिम्मत है, उनमें हिम्मत है अगर, मैं तो कहता हूँ जाइए रेड करिए। हमने देखा वहाँ पर जब जब कोई वहाँ पर ड्रामा हुआ, कोई वहाँ पर माहौल ख़राब हुआ, घरों में पता नहीं लोगों को क्या क्या मिला, आप जाइए रेड कीजिए, सट्टा वहाँ चल रहा है, वहाँ पर शराब बिक रही है अवैध रूप से, वहाँ कौन पर पकड़ेगा फिर? ये पुलिस पकड़ेगी, और कौन पकड़ेगा, मैं और आप थोड़ी जाकर पकड़ने लग जाएंगे उनको, जो काम जिसका है वो करे, लेकिन पुलिस या तो कम है या उनकी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट है, या वो कहते हैं भाई सारा काम हमने ठेका ले रखा है समाज का ठीक करने का, सरकार भी ले, आम आदमी भी ले, हर किसी की जिम्मेदारी, हम थोड़ी करते रहेंगे। अब अगर आप क्राइम करोगे तो हम, ठीक है, एक आखिरी सवाल चिराग, G20 चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, देश में हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, G20 के दरमियान इस तरीके की ये कितना बड़ा मैसेज है या कितनी चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए खासकर? दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था ठीक है ये घटनाएं होती रहती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा तो कई बार तो घटना वहाँ भी हो जाती है जहाँ इवेंट होता है, कहता हो जाती है, तो ऐसा होगा नहीं, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि 10 से 12 किलोमीटर की विसिनिटी में अगर इस तरह से गोलियां चल रही हैं, बिल्कुल ये सवाल है, और इसलिए भी चूंकि G20 की तो हम तैयारी कर रहे हैं, ये बात ठीक है कि रोड रेस की तमाम इस तरीके की हम चीज़ें देखते रहते, इतना हिंसक कोई चीज़ हो जाएगी, और वो भी 18 से 19 साल के लड़के, 20 साल से कम उम्र के ये सभी बताए जा रहे हैं, और जो नाम है लग रहा है कि एक गैंग की शुरुआत कर रहे हैं, उस गैंग का ये लोग हिस्सा हैं। अगर ये है तो ये दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।